तो हमने लास्ट सेशन तक क्या देखा है, कंट्री एंड पॉइंट जो है वो इंटीग्रेट कैसे करने हैं, यूआई कैसे क्रिएट करना है एंड उसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम जो है उस सेशंस में हम क्या देखेंगे, स्टेट एंड पॉइंट जो है वो कैसे क्रिएट करने हैं एंड स्टेट एंड पॉइंट्स को इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है। सो अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 404 नॉट फाउंड का एरर आ रहा है क्योंकि हमने वो वैसे राउट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। सो अभी हमारे पास स्टेट का कोई भी पेज नहीं है, कोई भी यहाँ पे राउट नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 404 एरर आ रहा है। अब हम अगर एपीआई देखें, ठीक है, एपीआई में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे स्टेट का एंड पॉइंट है। ठीक है, गेट पोस्ट एंड डिलीट। सो गेट एंड पॉइंट अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, हमारे पास क्या है कि मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पे है एंड उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमारे इंटरफेस क्रिएट करने हैं यूआई में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब। ठीक है। सो गेट एंड पॉइंट के लिए हमारे ये चार फील्ड्स हैं, उसका एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। एंड अगर मैं पोस्ट के यहाँ पे देखूँ तो पोस्ट में क्या है कि हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज है, स्टेट, स्टेट नेम एंड कंट्री आईडी। तो ये जो इंटरफेसेस है अकॉर्डिंग टू हमारे बॉडी जो है वो क्रिएट होंगे। ठीक है। सो हम जाते हैं यूआई में एंड वहाँ पे क्या करते हैं, हमारा इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं एंड सर्विसेज को इंजेक्ट कर लेते हैं। सो सर्विसेज क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, सो हमारे पास क्या है, हमारे सर्विसेज का एक फोल्डर है जहाँ पे हमने कंट्री का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। ठीक है। उसी के साथ हम क्या करेंगे, हमारे स्टेट का जो एंड पॉइंट है वो क्रिएट करना है। तो स्टेट का यहाँ पे एक सर्विस फाइल ऐड हो जाएगा। सो इसमें करता हूँ एक फाइल ऐड सर्विसेज। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट सर्विसेज। ठीक है, डॉट टी एस फाइल होगी। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे इंटरफेस क्रिएट करेंगे एंड हमारे जितने भी एपीआई कॉल्स है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। सो एपीआई कॉल्स ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरफेसेस चाहिए। सो यहाँ पे इंटरफेसेस कैसे क्रिएट करने, हमारे जो गेट एंड पॉइंट में डेटा था उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे क्या करना है, इंटरफेस ऐड करना है। सो इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस क्या होगा हमारा, अभी आई स्टेट। ठीक है, क्योंकि हम स्टेट के लिए इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। सो आई स्टेट यहाँ पे आएगा। ठीक है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, जो हमारे गेट एंड पॉइंट के लिए चाहिए वो। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, एंड मुझे अगर यहाँ पे देखना है कि प्रॉपर्टीज कौन सी है, सो यहाँ पे मुझे मिलती है कौन सी प्रॉपर्टीज है। सो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा इंटरफेस का स्कीमा। सो यहाँ पे मुझे जस्ट क्या करना है, स्टेट आईडी मेरा नंबर है तो यहाँ पे करता हूँ नंबर। ठीक है। देन मेरा स्टेट नेम जो है वो है स्ट्रिंग, सो यहाँ पे करता हूँ मैं स्ट्रिंग। ठीक है। देन मुझे यहाँ पे करना है फिर से नंबर, सो नंबर। ठीक है। एंड कंट्री नेम जो है वो रहेगा स्ट्रिंग। सो इस तरह से क्या होगा, हमारा इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ये सिंगल कोट मुझे चाहिए, डबल चेक कोट जो है मुझे नहीं चाहिए। सो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरफेस क्रिएट। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पोस्ट एंड पॉइंट है उसका भी इंटरफेस क्रिएट कर लेना है। सो पोस्ट एंड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, तीन ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है। सो इसको मैं करता हूँ इसको कॉपी एंड यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ठीक है। सो लास्ट प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ऐड। ठीक है। एंड इन दोनों इंटरफेस को हम क्या करेंगे, बाहर भी हर जगह पे यूज करना चाहते हैं तो इसको करता हूँ यहाँ पे पहले ही एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट स्टेट, देन एक्सपोर्ट। ठीक है। सो ये हो गया हमारा इंटरफेस क्रिएट। हम इसी यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है, वो नाम रहेगा हमारा पोस्ट एंड पॉइंट के लिए यूज होने वाला है। सो यहाँ पे करता हूँ इसको पोस्ट डेटा। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, जस्ट पोस्ट के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ पोस्ट डेटा। ठीक है। सो ये दो इंटरफेस हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब हमें क्या करना है, हमारा गेट एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। सो गेट एंड पॉइंट इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, ठीक है, वो यहाँ से लेके आते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको ट्राई आउट एंड कॉल। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट हमें मिल जाएगा। हमें अकॉर्डिंग टू हमारा क्या लिखना है, फेच के फंक्शन में एपीआई लिखना है। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, कंट्री का अगर मैं एपीआई देखूँ, ठीक है, सो कंट्री के एपीआई में मुझे क्या मिल रहा है, मेरा गेट एंड पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, वैसा मुझे इंटीग्रेट करना है। तो सो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो कुछ रिफैक्टरिंग है हम यहाँ पे करते हैं अब। सो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जिसकी जरूरत नहीं है वो पार्ट। ठीक है। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंट्रीज मुझे यहाँ पे गेट नहीं करनी, मुझे करना है स्टेट गेट। सो यहाँ पे करता हूँ गेट स्टेट्स। ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे पास करना है स्टेट का आईडी। सो यहाँ पे आएगा स्टेट आईडी। ठीक है, जो कि नंबर रहेगा एंड लेवल रहेगा। सो ये पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। अब हमें यहाँ पे क्या होगा, कंट्री के जगह पे स्टेट रिटर्न होने वाली है। सो यहाँ पे आएगा आई स्टेट। ठीक है, उसकी लिस्ट यहाँ से रिटर्न होगी। एंड देन यहाँ पे भी हमारा सिमिलर वे से स्टेट का एरे रिटर्न होगा। सो ये जो रिस्पॉन्स है, ठीक है,
वो हम जेनरिक यूज करेंगे, जो कि ऑलरेडी स्टेट अगर कंट्री की इसमें देखें, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स है वो हम वही यूज करेंगे जो यहाँ पे है, वो डुप्लीकेट नहीं होगा, उसका हम रीयूज करेंगे जो यहाँ पे क्रिएटेड है। सो यहाँ पे क्या करना है, मुझे जस्ट यहाँ पे होल्ड करना है, क्विक फिक्स करना है, ठीक है। एंड ऐड मिसिंग प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो रिस्पॉन्स है वो इंटरफेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, मेरा स्टेट जो है अकॉर्डिंग टू मेरा एपीआई यहाँ पे चेंज होगा। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टेट का जो एपीआई है वो यहाँ पे ला के लेके आना है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ से मेरा यूआरएल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देन मुझे पेस्ट कहाँ तक करना है, डॉलर साइन से पहले। सो यहाँ पे मैं उसको पेस्ट, एंड यहाँ पे क्या करना है, मुझे कंट्री जैसे चेक किया था उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, स्टेट को चेक करना है कि स्टेट आईडी अगर मेरा नल है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरा जो कंट्री है वो, सॉरी जो मेरा स्टेट है वो क्या होगा, मेरा यहाँ पे पास हो जाएगा एज अ ब्लैंक। एंड अगर मेरे स्टेट आईडी में कुछ अगर स्टेट है तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा स्टेट आईडी पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मेरा जो डेटा है वो गेट करके लेके आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, मेरा एंड पॉइंट यहाँ पे आएगा, स्टेट आईडी इज इक्वल टू स्टेट आईडी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अगर स्टेट में पास करता हूँ तो मेरा डेटा जो है वो किस तरह से आता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद स्टेट आईडी है, सो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड क्वेश्चन मार्क टू इक्वल साइन मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। सो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। अब ये क्या हो गया, हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया गेट का, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यूआई पे इंटीग्रेट करके देखेंगे किस तरह से हमारा यूआई पे डेटा शो होगा, ठीक है। सो यूआई क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्टेट का जो है वो एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे एंड उस स्टेट कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, हमारा डेटा शो करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारे पेजेस यहाँ पे कंट्री के अंदर है, ठीक है, वैसे ही क्या करता हूँ, पेजेस के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो कि मेरा रिप्रेजेंट करेगा स्टेट्स को, ठीक है। सो स्टेट एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर क्या होगा, हमारा कंपोनेंट आएगा स्टेट का एंड एडिट का बाद में ऐड करेंगे। सो यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेट डॉट tsx, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे करना है import react, ठीक है, फ्रॉम react। देन यहाँ पे मुझे करना है const, ठीक है, मेरे कंपोनेंट का नेम ये रहेगा मेरा react fc, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा मेरा उसका बॉडी। सो यहाँ पे करता हूँ मैं रिटर्न, ठीक है। सो रिटर्न क्या करना है मुझे यहाँ से, अभी के लिए जस्ट एम्प्टी यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है, ठीक है। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टेट, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो टेबल है वो रेंडर करना है विथ रिस्पेक्ट टू मेरा जो भी डेटा आएगा वो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसको यूज करना है हमारे इस कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। सो कैसे यूज करते हैं, जब भी हम कोई गेट एंड पॉइंट हिट करते हैं हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज करके उसको गेट करते हैं एंड एक स्टेट वेरिएबल में सेव करते हैं, ठीक है। सो स्टेट वेरिएबल में सेव करना है इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एंड उस स्टेट में क्या करेंगे, हम हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है बिकॉज ऑफ मेरा को पायलट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो मैं इसको क्या करता हूँ, मॉडिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, स्टेट का जो डेटा है वो यहाँ पे गेट करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेट डेटा, ठीक है। एंड स्टेट क्या करना है, हमें स्टेट का डेटा, सो स्टेट डेटा, ठीक है। यूज स्टेट जो है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो क्विक फिक्स, और मुझे क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट। सो यहाँ पे करता हूँ मैं अपडेट एंड स्टेट जो है उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम स्टेट सर्विस। सो इसको किया मैं इंपोर्ट, ठीक है। सो दोनों इंपोर्ट्स यहाँ पे ऐड हो गए। अब हमें क्या करना है, इस स्टेट का यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डेटा आएगा गेट एंड पॉइंट से वो सेट करना पड़ेगा यूजिंग सेट फंक्शन। एंड स्टेट का जो डेटा इस वेरिएबल में आएगा वो वेरिएबल से हम क्या करेंगे, हमारा टेबल बाइंड करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, हमारा यूज इफेक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे आएगा यूज इफेक्ट, ठीक है। एंड इसमें इसके अंदर हम क्या करना है, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे बाइंड कर लेना है। सो सॉरी, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारा यूज इफेक्ट यहाँ पे आएगा। एंड इस यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, हमारा एंड पॉइंट जो है वो कॉल करेंगे। सो एंड पॉइंट कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक फंक्शन लिखते हैं एंड उस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे गेट करते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है, एक कॉन्स्ट, मतलब एक फंक्शन क्रिएट करना है कॉन्स्ट फेच, ठीक है। और मुझे क्या करना है, स्टेट्स फेच करने हैं। सो स्टेट, ठीक है, इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन आएगा, ठीक है। एंड इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, हमारा जो डेटा आएगा वो यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा। सो ठीक है, इसके अंदर हमारा एक्चुअल में जो फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है गेट स्टेट फंक्शन। सो यहाँ पे करता हूँ इसको कॉपी, ठीक है, ये असिंक फंक्शन है। सो यहाँ पे क्या होगा,
जब कॉल करेंगे तो वो अवेट में कॉल होगा, ठीक है। एंड उसका डेटा क्या करेंगे हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो कॉन्स्ट, ठीक है, हमारा जो डेटा है वो इस डेटा वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, ठीक है, जिसका टाइप होगा हमारा आई स्टेट एरे, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या करेंगे हम, हमारा जो रिस्पॉन्स है इस फंक्शन से आएगा वो यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। जब हमें ऑल डेटा चाहिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नल पास करते हैं। एंड ये हमारा जो फंक्शन है वो है अवेट फंक्शन, ठीक है। सो इसको करते हैं अवेट एंड फिर हमारा जो फंक्शन है वो, ठीक है। सो इस फंक्शन को क्या करता हूँ मैं यहाँ पे पिक फिक्स एंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो अपडेट करना है हमें हमारे सर्विसेज का इंपोर्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सर्विस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट अवेट यूज करना है, ठीक है। जबकि मैं यहाँ पे अवेट यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है उसको असिंक क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे करते हैं असिंक, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया हमारा ए फंक्शन क्रिएट। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन इसी हुक के अंदर कॉल कर देना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको कॉल, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। एंड हमें क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो स्टेट वेरिएबल में मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टेट वेरिएबल में कैसे मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा डेटा आया होगा वो सेट फंक्शन के थ्रू उसको असाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन पे लिखना है हमारा सेट फंक्शन, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा हमारा एक गेट एपीआई कॉल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो गेट एपीआई हमने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, इसका यूज करके हमने डेटा में यहाँ पे स्टेट में डेटा सेव कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस स्टेट को कॉल करना है हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। सो टेबल का जो कोड है, ठीक है, इतना सारा कोड लिखने से अच्छा है कि मैं क्या करता हूँ, हमारे जो स्टेट के कंट्री का जो टेबल था उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंड यूजिंग ये हमारा जो टेबल है वो क्या करेंगे हम, जस्ट उसमें कॉलम्स मॉडिफाई करेंगे। सो यहाँ पे करता हूँ इसको कॉपी एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो टेबल है हमारा क्या होगा, डेटा चेंज हो जाएगा, हम चेंज करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन्स है उसके ऑन क्लिक इवेंट जो है वो यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी हम उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। सो कट कर दिया उसको मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टेट आईडी यहाँ पे क्रिएट करनी है। सो स्टेट का हेडिंग जो है यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेट हेडिंग्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा स्टेट आईडी, ठीक है। देन स्टेट नेम, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है मेरे कंट्रीज कौन से। सो यहाँ पे आएगा कंट्री आईडी, कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा, हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा विथ 4 कॉलम्स। एंड पांचवा कॉलम जो है एक्शन का होगा, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं इसको सेव। एंड जो हमारा डेटा आया है हमारे इस स्टेट फंक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेट डेटा फंक्शन ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो डेटा आया है उसमें हम लूप चलाएंगे एंड वन बाय वन हमारे जो स्टेट्स है वो यहाँ पे रीड करेंगे। सो यहाँ पे आएगा स्टेट ऑफ आई स्टेट, ठीक है, आई स्टेट, ठीक है। एंड इंडेक्स एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो स्टेट डेटा ऑफ इंडेक्स 0 1 2 3 अप टू एन नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट ऑफ हमारा जो भी डेटा है हमें यहाँ पे रीड करना है वो रीड करेंगे। तो ये 2 कॉलम्स चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, और 2 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे कंट्री की जगह पे यहाँ पे अब मुझे स्टेट सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो कंट्री आईडी है, ठीक है, इसकी जगह में आएगा स्टेट आईडी। सो स्टेट आईडी देन आएगा स्टेट नेम, ठीक है, स्टेट नेम। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा इस तरह से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं सेव। एंड अब हमें क्या करना है, इसको यूआई पे रेंडर करना है। सो यूआई पे रेंडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो राउट है वो ऐड करना पड़ेगा। सो राउट कहाँ पे है, हमारे ऐप डॉट टी एस एस के अंदर। अब मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे राउट ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे करता हूँ स्टेट एंड यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट है वो आ जाएगा हमारा स्टेट कॉम्पोनेंट। सो यहाँ पे करता है स्टेट कॉम्पोनेंट ऐड, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। एंड यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। सो इसको करता हूँ सेव। एंड हम क्या करते हैं, यूआई पे चल जाते हैं अब, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेट पे क्लिक, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया, हमारा गेट एंड पॉइंट यहाँ पे कॉल हो गया, हमारा जो टेबल है यहाँ पे प्रॉपरली बाइंड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बटन्स पे क्लिक करने के लिए हमारे फंक्शंस आएंगे फ्यूचर में। एंड यहाँ पे जो है एक फॉर्म आएगा जहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे स्टेट को सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा गेट एंड पॉइंट जो वो इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम पोस्ट एंड पॉइंट हिट कर सकते हैं, ठीक है।